नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि प्यार अंधा होता है, लव इज़ ब्लाइंड। और जब व्यक्ति प्यार में पड़कर अंधा हो जाता है तो उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, जिस व्यक्ति को वो प्यार कर रहा है क्या वो उसका शोषण कर रहा है, क्या वो उसका अब्यूज़ कर रहा है, क्या वो उसको टॉर्मेंट कर रहा है और क्या उसकी ज़िंदगी को तबाह कर रहा है, ये सब सोचने समझने की क्षमता उस व्यक्ति के अंदर ख़त्म हो जाती है। और व्यक्ति इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में ऐसा ट्रैप्ड हो जाता है, ऐसा बंध के रह जाता है कि अच्छे और भले का पूरा उसको ज्ञान, पूरा उसको भान नहीं रहता। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में मैंने बेंगलोर में एक घटना हुई, बड़ी ही दर्दनाक, बड़ी ही लोमहर्षक घटना है। महालक्ष्मी दास, 29 ईयर ओल्ड वुमेन फ्रॉम झारखंड, शी वॉज मर्डर्ड, हर बॉडी वॉज डिसमेंबर्ड एंड स्टैश्ड इन अ रेफ्रिजरेटर। और जो शक पुलिस का जा रहा है वो उसके प्रेमी के ऊपर जा रहा है। महिला विवाहित थी लेकिन पति के साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे और प्रेमी के प्यार में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चलते प्रेमी के प्यार में पड़ी हुई थी। और उसी प्रेमी ने, जिससे उसने आशा की थी कि उसको सच्चा प्यार मिलेगा, उसको ट्रू लव प्राप्त होगा, उसी प्रेमी ने निर्ममता से, बहुत ही बेदर्दी से उसकी हत्या करके उसके शरीर को काट कर रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया। दोस्तों, ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले हम श्रद्धा वॉकर का केस देख चुके हैं, किस तरह से एक व्यक्ति ने, उसका जो प्रेमी था वह भी उसका प्रेमी ही था, उसकी निर्ममता से हत्या की और उसके शव के टुकड़ों को जगह जगह कई किलोमीटर के दायरे में फैला दिया। अंकिता भंडारी का केस भी, जो उत्तराखंड में घटना हुई आज से 2-3 साल पहले, बड़ी दुखद और दुखदायी घटना थी। वह भी अपने, जो उसका एम्प्लॉयर था, जो उसको रोजगार देने वाला था, जो उसका बॉस था, उसके हाथों एक्सप्लॉइट हुई और उसी के हाथों उसका मर्डर हो गया। ये घटनाएं मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों? कई बार ऐसा होता है कि प्यार के चलते, अंधे प्यार के चलते, हम लोग या हमारे जान पहचान में या नाते रिश्तेदारी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे विषैले, ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस में पड़ जाते हैं जिसमें उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। और लाख उनको समझाओ, लाख उनको ज्ञान दो, लाख उनको बताओ कि देख सामने बर्बादी खड़ी है, देख सामने तेरी बर्बादी बिल्कुल सामने दिख रही है मुझे तो, लेकिन वह व्यक्ति प्यार में ऐसा पड़ा रहता है, ऐसा अंधा हो जाता है कि उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। उसकी आंखें तभी खुलती हैं जब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है या उसका दुखद अंत हो चुका होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, जो मैंने 14-15 साल सैकड़ों लोगों की काउंसलिंग की, हज़ारों फैमिली काउंसलिंग्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, सैकड़ों हज़ारों क्लाइंट्स को मैंने अपना परामर्श दिया। उसमें जो मुझे कुछ सीखने को मिला उसको मैं 4 कैरेक्टरिस्टिक के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि टॉक्सिक रिलेशन को अर्ली स्टेज में कैसे पहचानें। देखिए, इस तरह की घटनाएं एक दिन में नहीं होती हैं। इस तरह की घटनाएं एक लंबी क्रम एक चलता है, एक लंबा क्रम चलता है और एक लंबे क्रम का एक अंत होता है, क्लाइमैक्स। इस तरह का जो मर्डर होता है या इस तरह की जो घटना होती है वह एक लंबा क्रम चलता है और उस लंबे क्रम में अंतिम जो कड़ी होती है वो इस तरह की घटना होती है। तो यदि टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हैं या आपके जान पहचान वाला कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो पहले तो ध्यान रखिए कि जिस रिलेशनशिप में म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, यानी दोनों व्यक्तियों के बीच में दोनों तरफ से ट्रस्ट नहीं है, वो रिलेशन कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता, वह हमेशा टॉक्सिक रिलेशन होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि एक व्यक्ति रिलेशन में दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है, एक व्यक्ति तो 100% दूसरे व्यक्ति पर ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उस ट्रस्ट को कोई महत्ता नहीं देता, कोई वैल्यू नहीं देता और दूसरे व्यक्ति को हमेशा शक की निगाहों से देखता है और उसके ऊपर एक तरह से जासूसी की तरह से काम करता है। तो जिस रिलेशनशिप में म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, तो एंटीना तुरंत खड़े कर लेने चाहिए, रेड फ्लैग्स तुरंत उठा लेने चाहिए आपको कि आपका रिलेशन गाये बगाहे देर सवेर टॉक्सिक रिलेशनशिप में तब्दील होने वाला है। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिक रिलेशन, विषैले रिलेशन को पहचानने का है कि जिस रिलेशन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डोमिनेट करता है। डोमिनेट इन द सेंस, यदि 2 व्यक्तियों के बीच में रिलेशनशिप है तो उस रिलेशनशिप में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी को कंट्रोल, ज़िंदगी को पजेस करने की कोशिश करता है, तो मान लीजिए लॉन्ग रन में चल के देर सवेर वह रिश्ता टॉक्सिक रिलेशन में बदलेगा और वह रिश्ता बहुत ही दर्दनाक अंत की तरफ जाएगा। तो यदि आपको लगता है कि आपका पार्टनर, यदि आपको लगता है कि आपका स्पाउस या एनी अदर पर्सन फॉर दैट मैटर आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है,
आपके ज़िंदगी के डिसीजंस जो आपको लेने चाहिए इंडिपेंडेंटली, उन डिसीजंस को खुद कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपको पजेस करने की कोशिश कर रहा है, पॉजेसिवनेस बहुत दिखाता है आपके प्रति, तो मान के चलिए कि आप एक टॉक्सिक रिलेशन के अर्ली स्टेज में हैं। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इफ़ द अदर पर्सन इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल योर लाइफ, इफ़ द अदर पर्सन इज़ टेकिंग डिसीजंस फॉर योर लाइफ, whether that decision is good or bad, or trying to interfere in your life, in your independent decision making, that is the early stage of toxic relationship. तीसरा कैरेक्टरिस्टिक वह है कि जब दूसरा व्यक्ति आपका करेक्टर असैसिनेशन करता है, यानी कि आपके चरित्र पर, आपके करेक्टर पर लांछन लगाना स्टार्ट कर देता है, आपके चरित्र को संदेह की दृष्टि से देखने लगता है, वो शक शुबा जाहिर करता है कि आप पर्दे के पीछे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति के साथ अफेयर में हैं, किसी और रिलेशनशिप में हैं, प्री मैरिटल या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका चल रहा है। इस तरह से यदि कोई व्यक्ति आपका करेक्टर असैसिनेशन करता है, और ये एक बहुत गंभीर बात होती है कि यदि आपके साथ जो व्यक्ति रिलेशन में है वह आपके करेक्टर पर सवाल उठाने लग जाए, दबी जबान में ही सही, यदि आपके करेक्टर के ऊपर वह आप सवाल उठाने लग जाए, तो मान के चलिए कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और आपको तुरंत सजग हो जाना चाहिए। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, यदि आपके रिलेशनशिप में आए दिन झगड़ा होता है, यदि आपके रिलेशनशिप में पार्टनर आए दिन आग बबूला हो जाता है, अपना आपा खो देता है, अपना गुस्सा खो देता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, चीखता है, चिल्लाता है, बर्तन फेंकता है, घर की चीज़ें फेंकता है, तो मान के चलिए ये घटना यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। एक दिन आगे जाकर यह घटना बहुत बड़ा रूप लेगी और हो सकता है जो केस मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताए वहाँ तक भी चली जाए। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अपने रिलेशनशिप में अगर म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है तो सजग हो जाइए। किसी भी व्यक्ति के ऊपर चाहे कितना ही समय से आप उसको जानते हैं, आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। 100% ट्रस्ट इज़ समटाइम्स वेरी वेरी डेंजरस। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर लांछन लगाता है, आपके करेक्टर के ऊपर आरोप लगाता है, तो मान के चलिए कि कुछ गड़बड़ है। यदि वह व्यक्ति आए दिन झगड़ा करता है, परेशान करता है, यदि वह व्यक्ति अपना आपा खो देता है, कंट्रोल खो देता है, तो ये भी टॉक्सिक रिलेशनशिप की निशानी है। और यदि वह व्यक्ति आपके जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपके इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल में अपने लेना चाहता है, तो मान के चलिए यह सबसे बड़ा संकेत है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। स्टेजेस वेरी कर सकती हैं, हर चीज़ एक छोटे स्तर से शुरू होती है और बड़े स्तर की ओर जाती है। तो यदि इनमें से चारों कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक भी आपके रिलेशनशिप में है, तो आप सजग हो जाइए, आप सतर्क हो जाइए, उस व्यक्ति को ऑब्जर्व कीजिए। और अगर आपको लगता है कि लॉन्ग रन में ये नुकसानदायक है, आपके लिए हार्मफुल है, हानिकारक है, तो उस रिलेशन को एक प्यारा सा मोड़ देकर वहीं ख़त्म कर दीजिए। आगे मत कंटिन्यू कीजिए। आपकी ज़िंदगी के लिए और आपकी नियर एंड डियर वंस के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।